दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात करेंगे इंश्योरेंस के मामले में, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं भाई साहब। जी हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ जो है दुनिया में। तो सबसे पहले आप ये देखें भाई साहब कि जब तक अपनी नौकरी में रहता है, चाहे बैंक की नौकरी में हो, किसी नौकरी में हो, तब तक अधिक तक सरकारी विभागों में, कम से कम यहाँ तक कि अब तो प्राइवेट में बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि अपने कर्मचारियों का वो हेल्थ इंश्योरेंस कराए रहते हैं। यानी आपको स्वस्थ रखने के लिए पूरा इंतजाम उनके पास रहता है और बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए आपको कोई प्रीमियम लगभग नहीं देना पड़ता है। जी, कोई प्रीमियम आपको देना नहीं पड़ता जब तक आप कर्मचारी रहते हैं। लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो आपका हेल्थ प्रीमियम इतना ज़्यादा होता है कि वो आपकी पेंशन और आमदनी से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आजकल स्थिति ये चल रही है। और स्वास्थ्य के मामले में खर्चा कितना होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो आज केवल रिटायरीज़ के मामले में बात करेंगे। आप वैसे भी बात कर सकते हैं कि रिटायरीज़ का आजकल एनुअल प्रीमियम क्या मतलब चल रहा है हेल्थ इंश्योरेंस का कराने के मामले में। तो मैं आपको ये बताऊं कि एक तो इंश्योरेंस के मामले में इसमें इतनी व्यवस्थाएं हैं कि जब आप बीमा कराएंगे हेल्थ का तो बताएंगे ये आज से नहीं कवर है, ये 3 साल बाद से कवर है, ये 2 साल बाद से कवर है। बीमा आज से कराएंगे, कवरेज उनका बाद से होगा। खैर, अब जो उनके नियम है भाई, आप उनके अंतर्गत आपको रहना होता है, जैसे भी है। प्रीमियम इतना हाई है कि हम आपको क्या बताएं भाई साहब। अभी मैं आपको एक लेटेस्ट बात बताऊं, किसी भी कंपनी का बीमा 50,000 रुपया से कम का नहीं है वार्षिक, और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए का होगा, इससे कम है का समझिए इंश्योर्ड। और जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या कहीं अच्छी जगह आप भर्ती होते हैं इलाज कराने के लिए, तो 5 लाख रुपए कब खर्च हो जाते हैं आपको पता नहीं। खैर, अब मैं एक ताज़ा स्थिति बताऊं। देखिए, नौकरी में तो आपने ध्यान रखा उसका, लेकिन क्या नौकरी खत्म होने के बाद वो ये आपका नहीं रहा? ये तो वैसे ही बात हो गई, जब तक आपने गाय ने दूध दिया तब तक आपने उसको बरसीम डाली, भूसा डाला, चारा डाला, हरा चारा डाला, और जब रिटायर हो गए तो आपने उसको सड़क पर छोड़ दिया कि आप चाहे जहाँ चारा खाएं ना खाएं, पावें ना पावें, चाहे ट्रक के नीचे आ जाए। बिल्कुल भाई साहब, वैसी स्थिति है आज की स्थिति। मैं आपको बताऊं सरकारी विभागों का, जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं आईबीए के थ्रू, इतना हुआ, डिसाइड हुआ, इतना हुआ, इतना हुआ, जो बहुत मेहनत करके डिसाइड हुआ। मैं आपको सीधा एक एग्जांपल बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा में 26,454 रुपये में 2 लाख रुपए का बीमा है। वो रिटायरीज की बात कर रहा हूँ, वो भी भाई साहब हॉस्पिटलाइज होने पर। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आए तो फिर आपको कुछ मिलेगा कुछ दिनों तक, जैसे डॉक्टर लोग दवा नहीं लिख देते 2 महीने तक और दवा खाना, या उसके बाद में भी और लेना है आपको, फिर वो 53,000 रुपये से ऊपर का, उसको कहते हैं अंग्रेजी में टॉप अप, वहाँ की भाषा में। जी, अन्य बैंकों में भी यही स्थिति है, थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है प्रीमियम जैसा भी। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनकी सदा सहायता को सैल्यूट करने का शरण मन करता है मेरा। जी, कुछ विभाग ऐसे, जैसे एलआईसी है। एलआईसी अपने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी वैसे ही ट्रीट करती है हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में, हेल्थ का ट्रीटमेंट कराने के मामले में, जैसे आप वर्किंग में थे। दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश की एक बात और बता दूं आपको। उत्तर प्रदेश में भाई साहब ये जो बिजली विभाग है, ये भी व्यवस्था बहुत अच्छी करता है अपने कर्मचारियों के बाद में। कर्मचारी जब रिटायर हो जाता है उसके बाद में भी उसका इलाज पूरी तरीके से, उसका खर्च वो वहन करता है। ये उनकी सदा सहता थी। इसी कड़ी में मैं एक नाम अभी और लेने वाला हूँ, उसका डिटेल अभी आपको डिटेल करता हूँ कि उसका क्या विवरण है। आप यूँ समझ लीजिए कि पैसे की कमी किसी संस्था के पास नहीं है, लेकिन जैसे आप समझिए कि उद्योगपति एक है रतन टाटा जी, कितना देश के लिए करते हैं क्या। कुछ नाम ऐसे हैं जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं, उनसे भी बड़ी तो लिस्टों में आ गए हैं, लेकिन उनका कहीं नाम नहीं आता है कि चार आने किसी को समाज को देने का भी मन उनका लगता हो। रतन टाटा जी को पूरा देश सैल्यूट करता है और मैं भी सैल्यूट करता हूं भाई साहब। अब बैंकर्स की कड़ी में मैं आपको बताऊं कि जैसे एलआईसी निःशुल्क देती है, वही व्यवस्था करती है अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद जो पहले करती थी। बिजली विभाग वही करता है, निःशुल्क करता है। एक और आगे आया है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी 3 तारीख को उन्होंने एक सर्कुलर किया है। हालांकि इंश्योरेंस उनके यहाँ भी आई है, इंश्योरेंस सरकारी जो आईबीए ने डिसाइड कर दिया हो, जैसे कि आप मोल भाव करके जो भी अपना किया हो निगोशिएट करके, उनके यहाँ भी 53,000 में 4 लाख का, 2,000 मतलब 2 लाख का होगा 26,454 रुपये का। लेकिन एक काम उन्होंने इस बार किया है, उन्होंने अपने रिटायरीज कर्मचारियों को कुछ अनुदान अपनी तरफ से दिया है जिन्होंने उनके थ्रू बीमा कराया है।
और कुछ नहीं, बड़ा अच्छा अमाउंट दिया है। हालांकि वो पहले भी देते थे। बैंकों में एक वेलफेयर फंड होता है जो कल्याण के लिए होता है। हालांकि वेलफेयर फंड सब जगह होता है। अगर आप गल्ला मंडी में चले जाए वहाँ भी धर्मादा होता है, लेकिन कुछ खर्च वर्च लोग नहीं करते। मैं आपको बहुत ज़्यादा क्या आपको बताऊँ, सब लोग इसको जानते होंगे। हर बैंक में होता है, हर संस्था में होता है कि वो जन कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए कुछ करें। सभी बैंकों में होता है, लेकिन कोई कुछ करता होता नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा बहुत कभी करता था, लेकिन इस वर्ष उसने महंगाई को देखते हुए और जो रिटायरीज की अपनी स्थिति देखते हुए उसने बड़ी सहायता का काम किया। मैं आपके सामने उसका विवरण रख रहा हूँ। उनके यहाँ उन्होंने इस बार ये किया है कि जो कर्मचारी जिसकी भी पेंशन कौन सी कम्यूटेशन के बाद 25,000 रुपये तक है, उसको उन्होंने, अगर आपने उनके थ्रू बीमा कराया है तो बीमा कराने के तुरंत बाद उन्होंने 16,000 रुपये का अनुदान उसके बचत खाते में क्रेडिट कर दिया है। ये अलग बात है कि सर्कुलर उन्होंने 3 तारीख को किया। पैसा बीमा के पहले उन्होंने ले लिया था, शायद 26-27 का, जब भी सैलरी हो लिया ही, ये जैसे भी 1 तारीख तक कराना था। तो जिनकी पेंशन 25,000 तक है उनको उन्होंने 16,000 रुपया दिया। जिनका पेंशन जो है 25,000 से 40,000 रुपये तक है जी, उनको उन्होंने जो है 12,000 रुपये तक अनुदान दिया, तुरंत उनके खाते में क्रेडिट कर दिया। और जिसका 40,000 से ऊपर है उनको उन्होंने 10,000 रुपये का अनुदान दिया है। पेंशनर की बात कर रहा हूँ, केवल पेंशनर की। अब एक बात इससे भी बढ़ करके, ये तो ही पेंशनर्स की बात, लेकिन जहाँ पेंशनर्स दिवंगत हो गए हैं भाई साहब, दिवंगत की स्थिति में तो कोई पूछता ही नहीं। पेंशन भी 1/3 रह जाती है, कम मिलती है, कितनी परेशानियों के साथ, कुछ बताने की भाई साहब जरूरत नहीं। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने वहाँ उनका भी ध्यान रखा है। जी हाँ, ऐसे मामले में जहाँ फैमिली पेंशन का मामला है, वहाँ उन्होंने 12,000 रुपये का अनुदान ये स्वास्थ्य बीमा के मामले में ये दिया है और तुरंत उनके खाते में क्रेडिट कर दिया है। करना शेष नहीं है, कर दिया है। ये आप सर्कुलर देखिए। देखा आपने। मेरा आपसे निवेदन है, सभी मैनेजमेंट से निवेदन है, बैंकर्स के सभी मतलब मैनेजमेंट से, प्राइवेट संस्थान जैसे करते हैं, हालांकि रिटायरमेंट के बाद तो वहाँ कोई स्थिति दूसरी है, लेकिन अन्य सरकारी संस्थानों में जैसे LIC कर रही है और बिजली विभाग कर रहा है, आपके पास भी इतने संसाधन हैं कि आप भी उनका अनुसरण कर सके बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब आप कहेंगे साहब अरे हम तो, अच्छा मान लीजिए ग्रामीण बैंक है, अन्य कमर्शियल बैंक तो सभी कर ही सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ग्रामीण बैंक के मामलों में ग्रामीण बैंक वाले कहेंगे अरे साहब वो तो बहुत बड़ी बैंक, उनके पास बड़ा फंड और बड़ा लाभ उनका ज़्यादा। अरे भाई साहब, अगर उनके पास लाभ ज़्यादा हैं तो उनके रिटायरीज़ भी ज़्यादा हैं। जी हाँ, उनके रिटायरीज़ भी ज़्यादा हैं, उनको फंड्स भी बहुत देना है। आपके रिटायरीज़ हैं कितने? सन 75 में तो आपकी बैंक बनी। सबसे पहले प्रथमा बैंक के कुछ लोग रिटायर हुए, बाद में और लोग जो भी बैंक के जैसे भी मतलब बनी है। आपके पास रिटायरीज की संख्या बहुत, आप भी कर सकते हो और आपको ये करना चाहिए। इससे आपकी लाभप्रदता बढ़ेगी। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। जो आपके यहाँ वर्किंग एम्प्लॉइज हैं उनको भी समझ में आएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन तो भाई बहुत अच्छा है। अभी वो केवल काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, फिर वो अपने संस्थान को प्यार भी करेंगे। उनको लगेगा और ज़्यादा प्यार करने लगेंगे कि ये तो वो संस्थान है कि नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी, ज़िंदगी के पहले और बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, LIC वाले करते हैं, कि नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी। तो सभी बैंक के मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से मेरा निवेदन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की पॉलिसीज़ का जो भी इस बार उन्होंने किया है, इसका अनुसरण करें। अब मैं तो कहूँगा आप इससे आगे जाएंगे, क्यों आप किसी के पीछे चलेंगे? और जिन लोगों ने इस बार बीमा कराया है या जब भी जैसा भी मामला है बीमा के मामले में, उनको भी, क्योंकि उनकी प्रीमियम आप देख लीजिए, अगर वो सबमिट करते हैं अपना, अगर ये मामला सबमिट करते हैं कि साहब ये हमने देखिए बीमा कराया, इतना गंभीर रूप, बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिया है, तो आप उनको अनुदान देने की कृपा करें और एक बड़प्पन दिखाएं। जी हाँ, धन्यवाद। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।